अजय आलोक जी और जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा छोटा कमेंट जी। मैं गौरव वल्लभ जी को बताना चाह रहा हूं कि आत्ममुग्धता से मेरा मतलब सभी से था, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध नहीं है गौरव जी। अगर विश्वास ना हो तो जब हम लोग गठबंधन में यहाँ पे मिलकर सरकार चला रहे थे 2016 में, तो आपको याद होगा 15 में हमने नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। ठीक है। और इस योजना से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इस योजना को पूरे देश में लागू की थी और बिहार की तारीफ की थी। ठीक है बिहार पहला। जैस्मिन शाह साहब, आपकी पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं गौरव साहब ने और सुझाव भी दिया है। जवाब दे। मैं आऊंगा सैयद जफर साहब आऊंगा एक बार, क्योंकि आरोप गंभीर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर। एक बार उसका रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। गौरव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पहली बार देश की जनता ने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल जी को खालिस्तानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि किसी ने फलाने ने ये बात कर दी, कोई इसका आधार नहीं था। मैं यहाँ पे जवाब देने नहीं बैठा हूं, पंजाब की जनता ने ये जवाब दे दिया है। कोई भी पार्टी, जब केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने खड़ा हुआ, कोई भी पार्टी अपने काम नहीं गिना रही थी। कांग्रेस ये नहीं कह रही थी कि 5 साल हमारी सरकार थी सत्ता में पंजाब में, हमने ये किया नहीं किया, बस कह रहे कि ये खालिस्तानी है। अरे देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री को आप टेररिस्ट कह रहे हो। पहली बार नहीं हो रहा है, 2020 में भी जब दिल्ली के चुनाव हुआ है तभी इन्होंने यही कहा, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया, पंजाब की जनता ने अब जवाब दिया। तो मेरा गौरव जी और कांग्रेस और भाजपा सबसे यही कहना है कि काम कीजिए, लोगों को केवल काम की पड़ी है। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के सामने एक विकल्प है। केजरीवाल और आम आदमी आपको सत्ता से उखाड़ देंगे, ये घमंड मत रखिए आप। ठीक है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगे थे कि आत्ममुक्त तो आपकी पार्टी भी है 1 से लेकर 10 तक। नहीं, देखिए, मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला, जिस परिप्रेक्ष्य में बोला कि हमारी लीडरशिप जो है, उस लीडरशिप में इतनी मजबूती है और हमारे बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है, और हम जिस तरह से जनता आदर सम्मान हमारे लीडरशिप को देती है, उस तरह से पार्टी के अंदरूनी जितने भी कार्यकर्ता वो भी उतना ही सम्मान देते हैं। यही अगर आप मॉडल देखिए तो क्या आप इसको मिला सकते हैं कांग्रेस पार्टी से? मैं आपको एक दो बातें कहूंगा, फिर मैं आपके बारे में कहूंगा। गौरव जी जो भी बात कहें, कितना भी गुस्सा करे, कितना भी नाराज हो, यहाँ पर जनता तो देख रही है और जनता इस बात को जानती है और अंदर में ये भी दिल से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कि जो 10 जनपद से ही कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी लोग हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कार्यकर्ता तो है नहीं वहां, इंटेलेक्चुअल जितने हैं वो वहीं से ताकत अपनी पाते हैं। दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम दे 10 जनपद। अगर वो नहीं रहे, अगर 10 जनपद के लीडरशिप को हटा दीजिए तो एक कांग्रेस पार्टी जो वो खत्म हो जाएगी, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। ऐसी हालत है कि कांग्रेस वो लीडरशिप को हटाइए तो खत्म, जिंदगी आपस में सब लड़ने लगेंगे। G23 एक दिन में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सब आपस में लड़ने लगेंगे। ये हालत है कांग्रेस की, इसलिए कि सबको सत्ता की मोह रहती है, सबको कुछ चाहिए, काम नहीं करना है, इसलिए कि झांसा देके सालों साल निकाल दिया। और अब सरकार खत्म हो गया, अब सरकार को डिलीवरी सिस्टम है, इवेल्युएट करती है जनता कि आपने क्या किया। आपने बिजली पानी सड़क बोलते रहे, जिंदगी भर आपने गलत बयानी से काम लिया। हम जो कहा वो दिखाया, हमने जो मैनिफेस्टो दिया पूरा किया। अब दूसरी बात पे कह रहा हूं, जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, भाई कितनी जगह जमानत जब्त हुई जरा देखिए तो सही। आप तो बहुत सारी जगह आपने अपने किस्मत को आजमाया, आप उत्तर प्रदेश में आजमाया, 300 से ज्यादा जगह आपकी जो है वो जमानत जब्त हो गई। आपने बाकी जगह भी, उत्तराखंड में भी ऐसी आपकी हालत हुई। तो इस तरह से उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, आई थिंक घमंड आप में है। ठीक है गौरव जी, ऐसी बात नहीं कि आप, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी से जवाब लूंगा सर इसका, लेकिन एक बार गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, एक जीत पे आपको इतनी घमंड दे दी, अजीब स्थिति है। देखिए बीजेपी आपको सलाह दे रही है, बीजेपी को भी आपकी चिंता होने लगी। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपको लेकर चिंता कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब चिंतन मंथन कर रहे हैं, कांग्रेस कैसे बेहतर हो। आप लोग को चिंता हो रही है क्योंकि चुनाव दर चुनाव बड़ी गड़बड़ी स्थिति हो रही है। शुभंकर जी, मैं तो जफर भाई को कहूंगा, एक स्टेटमेंट इन्होंने जाने अनजाने ऐसा दे दिया, या तो वापस ले ले, नहीं तो लोग हंसेंगे आप पे। इन्होंने कहा जो हमने कहा वो किया। अगर मैं ये लिस्ट बताना चालू कर दूं ना, 2 करोड़ रोजगार से 15 लाख रुपए, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्केल अप इंडिया, क्या क्या है, मेक इन इंडिया, क्या क्या नाम वो जनता ने देखा क्या क्या हमने जो किया मेरे भाई, वो जनता देख रही है। बीच में हमने लोगों को वेलफेयर बोलने दीजिए भाई साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगा, पहले आप बोलिए, बोलिए तो बोलिए ना जफर भाई,
जफर भाई कहा आप बोल आपने लीजिए, तो फिर मैं कहा था आपको 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख रुपए। तो आपने ये कहिए कि जो हमने कहा वो कभी नहीं किया, ये बोलिए। शिवांकर तो जी, मेरे जवाब समझ में दूंगा। भी आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती है, तो इसलिए इसको सत्ता में रहने का अधिकार है, इसलिए ये मत बोलिए। फिर हमारे भाई जैस्मिन शाह ने बोला कि हमने एक मॉडल ऑफ देखिए- गवर्नेंस। जैस्मिन शाह साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है, एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री पर एक हिंदुस्तान का प्रख्यात कवि और आपका फाउंडिंग मेंबर कहता है कि ये खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, आपने अभी तक डिफेमेशन केस क्यों नहीं दायर किया? शाह साहब क्यों आप बैठे ठीक है। हो अभी तक? और जफर क्यों साहब छोटा सा आपने रिएक्शन दे दीजिए, फिर एक सवाल मेरा गौरव जी के लिए, उसके बाद मेरा बाकी आपसे मेहमानों के पास सवाल जाऊंगा है। मैं। छोटा सा जवाब देता हूं। जी, मैं तो बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि इन्होंने कहा जनता समझ, देखिए इनको जनता इनकी बात समझ नहीं पाती है, इसलिए जनता इनको बार बार नकार रही है। हमारी बात जनता समझती है, इसलिए कि जनता के घर में हम जाते हैं, उनसे फीडबैक लेके उन मैनिफेस्टो बनाते हैं और फिर उनको डिलीवर करते हैं। वेलफेयर स्कीम जो है घर घर पे जाके लोग, हर गांव में कोने कोने में जाके देखिए, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं, किस पार्टी का कार्यकर्ता और इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। ठीक है। जफर साहब, जो बात आप कह रहे हैं उसके नतीजे में परिणाम झलक रहा है।